बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो बूलियन फंक्शंस हैं उनको हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने अपना जो बूलियन फंक्शन था वो इम्प्लीमेंट किया था वो हमने डिकोडर को यूज़ करके किया था। और हमने जो है वो जो मिन टर्म्स थे जो वो सारे पास किए थे और गेट्स के अंदर। और जो और गेट्स थे उनकी जो आउटपुट थी वो हमारे फंक्शन की आउटपुट थी। और ये जो ब्लॉक था ये हमारे पास डिकोडर का ब्लॉक था। मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली में जो है वो हमारे पास डिकोडर विद एन और गेट होता है, यानी कि मल्टीप्लेक्सर बना बनाया वो सिस्टम होता है जिसमें आपको ये एक्स्ट्रा और गेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक मल्टीप्लेक्सर काफी होता है आपके फंक्शन की आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम किस तरह से मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि जो मल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स जा रही होती हैं और सिलेक्शन लाइन जा रही होती हैं, हम इन दोनों के कुछ हम इसके ऊपर कुछ इस तरह का काम करते हैं, कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स, कुछ ऐसे स्टेप्स करते हैं कि जिससे हमें जो हमारा वाई है वो डिजायर्ड मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये डिकोडर और गेट का यूं समझ लें कि एक मजमुआ हो जाता है। अब अगर क्या प्रोसीजर है जो कि यूज किया जाता है मल्टीप्लेक्सर से बूलियन फंक्शन को बनाने के लिए, तो एक दफा मैं कोई एक ओवरव्यू आपको दे दूंगी और फिर हम अगली स्लाइड में एग्जांपल करेंगे जिसके थ्रू हम ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे। तो पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि जो भी आप बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके वेरिएबल्स कितने हैं। तो लेट्स सपोज कि उसके n+1 वेरिएबल्स हैं। तो मे बी यहाँ पे आपके पास क्या है, चार वेरिएबल्स हैं। सीक्वेंस देख लें A B C D, लेट्स से आपके फंक्शन के चार वेरिएबल्स होंगे। तो आपने ये करना है कि इसमें से जो एक जो वेरिएबल है वो लेट्स से पहला वाला वेरिएबल वो आपने फिक्स कर लिया है मल्टीप्लेक्सर की इनपुट लाइंस के लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि मक्स के अंदर हमने सिलेक्शन लाइंस देनी है और हमने उसको इनपुट लाइंस भी देनी है और एक आउटपुट जो है वो हमारे मक्स से आएगी। तो हाँ, आपने जो एक वेरिएबल है उसको फिक्स कर लेना है अपनी इनपुट्स लाइन के लिए। वो एक वेरिएबल इन इनपुट लाइंस के ऊपर पास होगा, लेट्स से वो ए है हमारा। और जो बाकी के वेरिएबल्स आपके हैं वो आपने क्या करना है, वो सिलेक्शन लाइंस में पास करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर तीन वो बचते हैं, जो एन वेरिएबल्स तीन बचते हैं, तो यहाँ पे बी पास करें, यहाँ पे सी और इधर डी। तो आप सीक्वेंस को याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने अपने वेरिएबल्स को स्प्लिट कर लिया है। उसके बाद फिर ये डिवीजन करने के बाद हम ये करेंगे कि एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जितने आपके वेरिएबल्स हैं, तो या जितने आपकी जो पॉसिबल मिन टर्म्स बनते हैं उतने सेक्शन बनेंगे। सो लेट्स से कि यहाँ पे 4 वेरिएबल्स थे, तो टोटल हमारे पास 16 जो हैं वो आपकी इस तरह से बनने चाहिए सेल्स। तो टोटली 16 सेल्स होंगे। और जो उसकी फर्स्ट रो होगी उसमें आप वो वाले मिनटर्म्स लिखेंगे जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट होगा, और सेकंड रो में आप वो वाले मिनटर्म्स लिखेंगे जिसमें आपका एक जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा। यानी लेट्स से अगर कोई फंक्शन जो है वो मिनटर्म 1, 3 और 16 के इक्वल है, तो फिर क्या होगा कि जो आपकी सिंपल काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, जीरोथ मिन टर्म की वैल्यू इधर है, 1 इधर, 2, 3, 4, 5 सो ऑन अप टू 7, और फिर 8, 9, 10, 11 सो ऑन अप टू 15। ये 15 सेल है। तो हम क्या करेंगे कि मिनटर्म नंबर 1 के अंदर, मिनटर्म नंबर 3 के अंदर और मिनटर्म नंबर, सॉरी ये 16 नहीं है ये 15 है, मिनटर्म नंबर 15 में हम 1 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सेकंड काम हो जाएगा कि एक छोटा टेबल हम बनाएंगे जिसमें ए और ए कॉम्प्लीमेंटेड के जो मिन टर्म्स हैं उनको लिख देंगे। तो हमने ये वाला काम भी कर लिया। फिर उसके बाद जब हम ये वाला टेबल फिल कर लेंगे, तो इस टेबल के फिल करने के बाद हमने ये देखना है कि कौन कौन से जो हमारे मिन टर्म्स हैं वो एनसर्कल हुए हुए हैं जो हमारे फंक्शन में गिवन है। जैसे ये वाला एक मिन टर्म है, ये वाला है और ये वाला है। अब जिस पोजीशन पे वो पड़े हुए हैं उस पोजीशन की बेस पे हम फैसला करेंगे कि हमने इस मक्स की इनपुट लाइंस के ऊपर जो है वो ए की कौन सी वैल्यू भेजनी है। अगर तो किसी एक कॉलम में, जो पहला स्टेप है वो ये कि जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर एक कॉलम में जो मिनटर्म्स हैं दोनों वो सर्कल नहीं हुए हुए, तो हमने उस पोजीशन पे जीरो अप्लाई करना है। यानी कि लेट्स से ये वाला कॉलम, एक कॉलम में अगर दोनों मिनटर्म्स जो हैं वो जीरो हैं,
या एनसर्कल नहीं हुए हुए, एनसर्कल का मतलब क्या है, वो वाले मिन टर्म्स होंगे जो कि फंक्शन के आउटपुट में है। तो जैसे ये सेक्शन है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे क्या हैं, ये एनसर्कल नहीं हुए हुए। तो इस केस में जो हम इसके मिन टर्म्स को यहाँ पे इनपुट में 0 भेज रहे होंगे। कैसे भेज रहे होंगे वो भी हम देख लेंगे। इसी तरह से अगर जो है वो दो मिन टर्म्स जो है वो सर्कल हुए हुए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उस इनपुट में 1, उस यहाँ पे मार्क्स में उस जगह पे 1 अप्लाई कर रहे होंगे। और अगर तो दो एक पॉसिबिलिटी है, जैसे ये वाला है कि नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला 1 सर्कल नहीं हुआ हुआ, तो उस इनपुट में हम मार्क्स के अंदर ए अप्लाई करेंगे। अगर ऊपर वाला 1 और बॉटम वाला सर्कल नहीं हुआ हुआ, तो उस जगह पे हम ए कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह से करना है एक्चुअली। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास फंक्शन है जिसमें जो मिन टर्म 1, 3, 5 और 6 का सम है। तो अब हमने क्या करना है, पहले तो हमारे पास ये हमने डिफाइन करना है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं। तो हमारे वेरिएबल्स इस टाइम पे 3 हैं। हमने एक वेरिएबल फिक्स कर लेना है जो कि हमने अपने मार्क्स की एक साइड पे भेजने हैं, और बाकी हमने सिलेक्शन लाइंस के लिए रिजर्व कर देना है। तो हमने ये n वेरिएबल्स अपनी सिलेक्शन लाइंस के लिए रिजर्व कर लिया, और एक वेरिएबल हमने इनपुट्स के लिए रिजर्व कर लिया। तो अब हम अगर अपना मार्क्स बनाते हैं, पहले तो ये देखना है कि हमें मार्क्स की जरूरत कितने इनपुट्स और कितनी उसकी जरूरत है। तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 हमने अपनी सिलेक्शन लाइंस में भेज दिए, ये बी और सी। और जो एक वेरिएबल है वो हमारा इस तरफ आ रहा होगा, इस पोजीशन के ऊपर। तो हमें यहाँ पे अब ये बताने से पहले कि हमारे पास मार्क्स में कितने इनपुट्स आ रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि इसका जो आउटपुट है वो एक ही है जो कि एफ है। तो अब अगर ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो मिन टर्म्स हैं वो पॉसिबली कितने हो सकते हैं, वो 8 हो सकते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि 8 वेरिएबल्स को अकॉम्पनी करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल की 8 रोज जो हैं वो चाहिए होंगी। तो ट्रुथ टेबल की 8 रो के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास आउटपुट होगी। तो हम पहले वो बना लेते हैं, फिर हम अपने इनपुट्स को डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा, जो ट्रुथ टेबल होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें हमारे पास ए बी सी और एफ आ रहा होगा। और यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये हमारे पास हमारे आ रहे होंगे। और इसमें जो हमारे फंक्शन है उसमें कौन सी मिनटर्म नंबर, अगर मैं लोकेशन भी कर लूँ, यहाँ पे इंडेक्स मिनटर्म का भी मेंशन कर दूं, तो ये 4, 5, 6 और 7। तो हमारे पास फंक्शन की आउटपुट में यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है। तो बेसिकली हमारे पास 8 इनपुट्स हैं। तो अब 8 इनपुट्स को अकॉम्पनी करने के लिए हम ये देखें कि अगर तो हमारा बी और सी जब 0 होता है, ठीक है, यानी ये वाला केस हमारे पास कि बी और सी यहाँ पे 0 है और बी और सी इधर 0 है, तो उस केस में हमारे फंक्शन की क्या आउटपुट्स आ रही हैं, हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। बाकी सारे केसेस में हमारे फंक्शन की जो आउटपुट है वो 0 है। तो हम ये देखते हैं कि जब बी और सी हमारी सिलेक्शन लाइन जब 0 होगी, तो हमारे पास फंक्शन की आउटपुट हमेशा 0 ही आएगी। तो हमारा जो पहला केस है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो हमारा आई नॉट है, हम यहाँ पे 0 भेज देते हैं परमानेंटली। क्यों? क्योंकि हमारे पास बी और सी के 0 होने से आउटपुट हमेशा 0 ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब बी और सी 0 होंगे, अगर तो इनपुट आई नॉट सिलेक्ट होता है, तो एफ उस केस में हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आएगी। ठीक है। इसी तरह से फिर अगर हम देखें कि हमारा जब बी और सी 0 1 होता है, तो कौन सा केस बनता है, 0 1 और ये 0 1। अब इन दो केसेस में हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो फंक्शन की आउटपुट है वो हमेशा क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम आई 1 की जगह पे क्या भेज देंगे, 1 भेज देंगे। ठीक है, यानी कि बी और सी जब भी 0 1 होते हैं तो आउटपुट जो है वो हमारे पास 1 आती है, तो हमने इसको फिक्स कर दिया आई 1 की जगह। अब जो हमारे पास तीसरा केस है, जब हम कहते हैं कि हमारा जो बी और सी है वो सिलेक्शन लाइन 1 और 0 होती है, तो फिर क्या हो। तो अब जब 1 और 0 होती है, तो हमने देखा कि हमारा फंक्शन दो आउटपुट्स कर रहा है, एक केस में 0 आ रहा है और एक केस में हमारे पास 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम ये देखें कि अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ए को देखेंगे। यहाँ पे ए जो है वो 1 है और इधर ए जो है वो 0 है।
तो इसका मतलब ये है कि जब बी और सी जीरो, जब 1 0 होते हैं तो यहाँ पे सेम वैल्यू वही आती है जो ए की आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस इनपुट I2 के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देंगे ए को। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो चौथा केस है कि जब हमारे बी और सी की सिलेक्शन लाइंस जो हैं वो 1 1 होती हैं, यानी कि 3 हो जाती हैं। तो 3 के केस में अब आप देखें कि फंक्शन की आउटपुट क्या आ रही है, एक केस में 1 है और एक केस में 0 है। तो अब आप ये देखें कि अगर हम इसमें क्योंकि डिफरेंट है तो अब ए को देखें तो ए अगर 0 है तो आउटपुट 1 है, अगर ए 1 है तो आउटपुट जो है वो 0 आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, यहाँ पे हम एक कॉम्प्लीमेंट को पास कर देते हैं। तो ये हमारे पास I3 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो हमारा मक्स है वो कौन सा मक्स बन गया है, ये 4x1 का मक्स हमारे पास बन गया हमारा। तो अब ये हमने लॉजिकली तो देख लिया कि जो हमारे पास मिनटर्म्स ऐसे थे तो इससे मक्स बनेगा। वो जो पीछे हमने डिस्कशन की थी जिसमें हमने टेबल एक छोटा सा बनाया था, वो भी हम बना के देख लेते हैं और फिर अपनी आउटपुट से है वो क्रॉस चेक कर लेंगे। तो वो टेबल हमने क्या बनाया था, हमने कहा था कि हम एक जो है वो जितने हमारे पास मिन टर्म्स हैं हमने उतनी रोज बनानी है और उसको हमने डिवाइड कर लेना है दो सेट में। तो ये हमारे पास एक टेबल हमने बना लिया। इसके हमारे पास 4 सेल्स ऊपर होंगे जो एक एक कॉम्प्लीमेंट का होगा और दूसरी रो हमारे पास एक ही होगी। इसमें हमने फिलिंग कर लेनी है नंबर्स की, सिंपल मिन टर्म की लोकेशंस की। तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 और फिर हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 और 7, ये मिन टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। अब हमने उन मिन टर्म्स को एनसर्कल कर देना है जो मिन टर्म्स जो हैं वो हमारे पास फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो वो कौन से हैं हमारे पास, मिन टर्म 1 है, 3 है और हमारे पास 5 है और 6 है। तो ये हमने एनसर्कल कर लिया। तो अब जब हम जो पहला हमारे पास रूल था, पहला रूल ये कहता था कि अगर तो हमारे पास जो एक कॉलम है पूरा उसके अंदर अगर दोनों ही एनसर्कल हुए हुए हैं तो उस केस में हमें क्या करना था, उस केस में हमने सिंपली उसको 1 कर देना था। तो अब अगर वैसे भी आप देखें कि जहाँ पे हमारे पास हमारा 1 आ रहा है, मिनटर्म नंबर 1 और मिनटर्म नंबर 5, वहाँ पे दोनों जो है वो 1 है। तो हमारा रूल भी यही कह रहा था कि अगर ऊपर नीचे दोनों आपके एनसर्कल हुए हुए हैं तो आपने 1 जो है वो अपने इनपुट के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो अब अगर हमारे पास जो हमारा जैसे पहला कॉलम था जिसमें मिनटर्म नंबर 0 और 4 ये दोनों एनसर्कल नहीं हुए हुए थे, तो 0 और 4 ये कौन सा केस है जिसमें दोनों 0 हैं, तो हमारा जो इनपुट है उसमें क्या पास हो रहा है, 0 पास हो जाएगा। अगर हम अपना तीसरा के कॉलम देखें जिसमें ऊपर वाला जो है वो एनसर्कल नहीं है और नीचे वाला एनसर्कल्ड है, तो अगर आप इसको देखें मिनटर्म नंबर 6 और मिनटर्म नंबर 2 के केस में, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनपुट में ए पास कर देंगे। इसी तरह से जो चौथा केस है, अगर हमारे पास जो हमारा मिनटर्म वो जो ऊपर वाला है वो एनसर्कल है और नीचे वाला एनसर्कल नहीं है, तो फिर हम उसमें जो इनपुट होगी हमारी उसमें हम एक कॉम्प्लीमेंट पास कर लेंगे। तो बेसिकली आपके ये जो हम ए कॉम्प्लीमेंट और ए में डिवाइड करते हैं अपने इस टेबल के थ्रू, तो इसमें हम दो दो के पेयर्स के थ्रू जो है वो इनपुट्स अपनी डिसाइड करते हैं कि हमने आई नॉट में क्या भेजना है, I1 में क्या भेजना है और I2 में क्या भेजना है। तो हमने दो तरीके से आपको बताया है कि एक से हमने लॉजिकली कैसे उसमें इनपुट्स को सिलेक्ट किया है और दूसरे केस में मैंने आपको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन टेबल से बताया जो कि ये है। इस इम्प्लीमेंटेशन टेबल के थ्रू जो है वो आप अपने इनपुट्स का फैसला कर सकते हैं। अच्छा, सो अभी तक हमने ये देखा था कि हमने सीक्वेंस मेंटेन की थी। हकीकत ये है कि हम कोई भी वेरिएबल जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी तरतीब के हिसाब से जो है वो अपने मार्क्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि जो भी वेरिएबल आप पिक करेंगे उसी के हिसाब से आपके मार्क्स की जो इनपुट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब हम ये करते हैं कि सेम फंक्शन के लिए अगर मैं मार्क्स अपना बनाऊं तो उस मक्स के अंदर जो है वो हमारा वही 4x1 का मक्स बनेगा, क्योंकि हमारे पास दो सिलेक्शन लाइंस होंगी और हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स जो हैं वो
4 ही हो सकती हैं 2 सिलेक्शन लाइंस के बेस के ऊपर। अब मैं क्या करती हूँ, सिलेक्शन लाइंस में S1 और S0 वाली प्लेस के ऊपर मैं A और B को भेज देती हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मैं ए बी को इधर भेजूंगी तो इनपुट्स जो हैं वो मेरी सी के हिसाब से बनेंगी। तो अगर मैं अब अपना इम्प्लीमेंटेशन टेबल पहले बनाऊं और फिर इम्प्लीमेंटेशन टेबल के हिसाब से जो है वो हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब क्या होगा कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन टेबल थोड़ा सा मुख्तलिफ बनेगा। ए के हिसाब से हमारी तरतीब और थी और सी के हिसाब से हमारी इम्प्लीमेंटेशन टेबल की जो पोजीशनिंग है वो कुछ चेंज हो जाएगी। तो अब अगर मैं ये देखूं कि इस साइड पे मैंने सी कॉम्प्लीमेंट को भेजना है और इस रो में अगर मैंने सी को रखना है, तो आपको ये पता है कि मिनटम 0, मिनटम 2, मिनटम 4 और 6 ये वो मिनटम्स हैं जहाँ पे सी अपनी कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में होता है। और मिनटम 1 में, मिनटम 3 में और मिनटम 5 में और मिनटम 7 में, ये वो मिनटम्स हैं जहाँ पे जो हमारा थर्ड जो बिट है वो अपनी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड यानी अनकॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में होता है। तो अब ये जो मेरे मैं इनको अगर लेबल कर दूं तो ये कॉलम मेरा I0 डिफाइन करेगा, ये कॉलम मेरा I1 डिफाइन करेगा, ये I2 डिफाइन करेगा और ये I3 डिफाइन करेगा। और अब हम इसको जो है वो एनसर्कल कर देते हैं। तो हमें पता है कि हमारा 1, 3, 5 और जो 6 मिनटर्म है ये एनसर्कल्ड है। अब इस केस में हमने अपने रूल्स जो 4 हमने पढ़े थे वो देखने हैं। तो जो I0 हमारे पास का जो कॉलम है उसके अंदर हमारे दोनों जो हैं वो एनसर्कल्ड नहीं है, तो नीचे वाला एनसर्कल्ड है। तो अगर नीचे वाला एनसर्कल्ड है तो हम अपने जो फर्स्ट इनपुट में क्या पास कर रहे होंगे, सी पास कर रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह से I1 और जो I2 के केस में हमारे पास नीचे वाला एनसर्कल्ड है, तो हम यहाँ पे क्या पास कर रहे होंगे, इधर भी I1 की जगह पे भी C पास कर रहे होंगे और I2 की जगह पे भी C पास कर रहे होंगे। और जो हमारा फोर्थ कॉलम है उसमें जो है वो एक एनसर्कल्ड है लेकिन वो टॉप वाला है, तो इसका मतलब है कि I3 के अंदर हम I कॉम्प्लीमेंट पास कर रहे होंगे। तो अगर मैं ये लेबल भी कर लूँ तो ये I1, 2, 3 इनपुट्स हमारे पास ये हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर मैं मार्क्स बनाती हूँ तो वो भी हमारी वही सेम आउटपुट देगा जो कि पिछला दे रहा है, लेकिन हमारी इनपुट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें हम 4 वेरिएबल जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स हो जाए। अब करना हमने हमारे वही स्टेप्स हैं। हम अपना क्या करेंगे, पहले इम्प्लीमेंटेशन टेबल बना लेंगे। अब मैं इम्प्लीमेंटेशन टेबल में मैं सिलेक्शन किस तरह से कर रही हूँ कि ए जो है वो मेरा इनपुट के लिए यूज़ कर रही हूँ और बी सी डी मैं जो हूँ अपनी सिलेक्शन लाइन्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो मेरा मार्क्स है इसकी सिलेक्शन लाइन्स में मेरे पास बी, सी और डी जाएगा और आउटपुट मेरे पास एफ है। और इनपुट चूंकि ये 3 अब सिलेक्शन लाइंस होंगी तो उसका मतलब है कि 8 इनपुट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 इनपुट्स बनेंगी। इनकी लेबलिंग कर लें अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये 4 इनपुट्स इसमें जा रहे होंगे। सो बेसिकली अब ये जो मक्स है हमारे पास ये 8x1 का मक्स मौजूद है। ठीक है। और सिलेक्शन लाइंस में हमारे पास S2, S1 और S0, ये 3 हमारे पास सिलेक्शन लाइंस हमारी आ गई हैं। अब हम जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास क्या होगा, हम अपना इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाएंगे। क्योंकि मैंने A वेरिएबल को पिक किया है तो मेरी जो इम्प्लीमेंटेशन टेबल की सीक्वेंस है वो आसान रहेगी। और इसके अंदर हमारे पास चूंकि मिन टर्म्स हमारे पास कितने बन जाएंगे, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि 16 सेल्स हमारे पास बनेंगे। तो ये जो है 8 हो गए, ये 10, 12 और ये 16 हो गए। अब इनकी जो पोजीशनिंग है वो सेम सिंपल प्लेन नंबरिंग है। और प्लेन नंबरिंग में हमारे पास क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये नंबरिंग हो गई। और ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसमें ए जो है अपनी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है और जो सेकंड है इसमें ए अपनी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। और ये जो कॉलम्स हैं हमारे पास ये I0, I1, I2, I3, I4, 5, I6 और I7 के कॉलम्स हैं। अब हम इसमें जो है वो अपनी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं जिनको हमने इसमें इंसर्ट करना है। तो हमें ये पता है कि जो हमारा मिन टर्म है वो कौन से वाले यहाँ पे एनसर्कल हो रहे हैं।
जो कि हैं 0 और 1। सो बेसिकली ये वाला मिनटर्म हमारे पास जो है, और हमारे पास 1 वाला, और फिर हमारे पास 3, और हमारे पास 4 और 8 और 9 और 15। सो बेसिकली आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये जो इंडेक्स है इसको एनसर्कल कर लें तो बाय रूल यही हो रहा होता है। तो मैं वैसे ही अपनी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए कि ये वाले मिनटर्म्स हमने पिक किए हैं तो मैंने इसको एनसर्कल कर दिया। तो अब ये जो मिनटर्म्स हमने कर ली हैं, अब हम इसके कॉलम बाय कॉलम देखेंगे और चेक करेंगे कि फिर इनको कैसे करना है। तो अगर हम आई नॉट का कॉलम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, दोनों 1 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पहला जो कॉलम है उसमें आई नॉट है, उसमें 1 जा रहा होगा। ठीक है, फिक्स्ड 1 हम इसकी बाहर होगी जो जा रही होगी। इसी तरह से दूसरा कॉलम में भी जो है वो दोनों 1 है, तो जो सेकंड के अंदर भी क्या होगा, सेकंड जो इनपुट है उसमें भी 1 जा रहा होगा। तो मैंने इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करके बता दिया कि इसमें 1 जा रहा है। फिर जो हमारा थर्ड जो I2 है, I2 में हमारे पास कुछ भी नहीं जा, दोनों कॉलम्स में कोई भी चीज एनसर्कल नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 0 है, जो आई नॉट है उसमें 0 की वायर इंसर्ट करेंगे। I3 में और I4 के अंदर हमारे पास दोनों टॉप के जो हैं वो 0 हैं। तो जो दोनों टॉप के वो एनसर्कल्ड हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट जा रहा होगा। अगर मैं अपनी कलरिंग चेंज कर लूं तो I3 और I4 में, इन I3 को और I4 को दोनों में चूंकि सेम इनपुट जा रही है, तो मैंने इनको आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल वायर से ये बता दिया कि इसमें हमने एक कॉम्प्लीमेंट पास करना है। और 5 और 6 दोनों में हमारे पास 0 जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अगर आपको वैसे बताऊं, ये जो 0 की वायर है, ये ही सेम वायर नीचे 5 और 6 के अंदर भी आपस में कनेक्ट होके 0 1 इन तीनों के अंदर 2 5 और 6 में 0 जा रहा है। अब फिर इसी तरह से जो I7 है, I7 में हमारे पास क्या होगा, A जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली I7 में A पास कर लेंगे। तो ये आपके जो मक्स के सारे इनपुट्स हैं वो डिफाइन हो गए हैं, और इनके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट जो है वो F आ जाएगी।